हाँ, एनसीईआरटी से बेस्ट कोई किताब नहीं है, क्योंकि अभी जैसे बच्चे अगर देखेंगे तो पिछले 2 बार से जो बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, एकदम सेम लैंग्वेज रह रहा है एनसीईआरटी का, और जो कि किसी भी रेफ़रेंस किताब में नहीं है। जैसे मार्केट में किताबें मिल रही है कि 6 से 12 तक की किताबें इतनी पतली, और अगर हम लोग एनसीईआरटी खरीदें तो लगभग इतना मोटा हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ही प्रेफ़र कर रहे हैं बच्चों को कि एनसीईआरटी से बाहर कोई पीटी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्ते, मैं हूं साम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम मौजूद हैं पटना के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर बीपीएससी, यूपीएससी और भी अदर सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है। यहां काफ़ी सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आज हम इनके पास चलेंगे, बच्चों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि बीपीएससी पीटी की परीक्षा की तैयारी वो स्पेशली कैसे करते हैं। साथ ही यहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो गाइडेंस कैसे देते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से स्पेशली पीटी की तैयारी करनी चाहिए, या फिर और भी जो गाइडेंस देते हैं कि घर पर कैसे पढ़ना चाहिए, बुक्स कौन से रेफ़र करते हैं वो स्पेशली पीटी के लिए, और साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी कैसे कराते हैं। इन सब बातों को लेकर चलेंगे और उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं अभी आप? बीपीएससी बीपीएससी कितने दिनों से कर रही हैं? ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ। यहाँ कोचिंग के बारे में कैसे पता लगा आपको? मेरे फैमिली फ्रेंड से पता चला। अच्छा, तो आप यहाँ क्या पटना में ही रहती हैं या फिर बाहर से हैं? मैं पटना में रहती हूँ। कैसे तैयारी करती हैं? अभी आप कोचिंग आती हैं, इसके अलावा कैसे तैयारी करती हैं? जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है सेल्फ स्टडी उसको करते हैं, और इसके अलावा अब ऑनलाइन भी फैसिलिटीज़ है, तो जो जैसे क्लास चलती है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। अच्छा, आपका लैंग्वेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश। इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या यहाँ पे पढ़ाई होती है या फिर हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है? दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं। और नोट्स वगैरह का क्या, कैसे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं? कुछ लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, और जैसे अभी देख रहे हैं बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मतलब हम लोग को रिटन नोट्स भी मिलते हैं। अच्छा, क्या आपका दिल नहीं करता कि पटना से निकल के दिल्ली जाएँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहाँ ज़्यादा पढ़ाई का गढ़ है, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए? आई थिंक बीपीएससी के लिए पटना इज़ सफिशिएंट। अगर यूपीएससी का सोच रहे हैं तो मे बी आई गेस दिल्ली। क्या नाम है आपका? अपर्णा सिंह। और क्या चीज़ की तैयारी कर रही हैं? बीपीएससी। बीपीएससी की। यूपीएससी की तैयारी करती हैं साथ-साथ में? हाँ। अच्छा, इस कोचिंग के बारे में कैसे पता लगा? हाँ, मेरे फादर के थ्रू। अच्छा, बीपीएससी के लिए पीटी की तैयारी भी शुरुआत की ना आपने? हाँ, पीटी मेंस अभी दोनों। अभी मेंस के लिए स्टार्ट किया है। अच्छा, मेंस के लिए स्टार्ट की है। कितने दिनों से तैयारी कर रही हैं इसकी? 27 दिसंबर 2022। लास्ट ईयर से कर रही हैं? हाँ, 2022 27 दिसंबर। मतलब आपको डेट भी याद है। अच्छा, कैसे तैयारी करती हैं? अभी आप क्लास जाती हैं, आती हैं, उसके बाद फिर कैसे तैयारी करती हैं? क्लास का कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसे कि 1 बजे के आसपास एंड हो जाता। तो उसके बाद फिर मेंस का क्लास होता है 4 बजे से 4 से 7, तो बीच में मुझे अप्रॉक्स 3 घंटा टाइम मिल जाता। तो इस क्लास का कवर कर लेती हूँ जो हुआ। उसके बाद फिर जो नोट्स थे, और उसके बाद सेल्फ स्टडी बुक्स है जो, देन फिर मेंस का कराते हैं सर। तो उसके बाद उसमें ही लास्ट में आंसर राइटिंग कराते हैं जो वो पढ़ाएं। उसके बाद जो वो पढ़ाएं वो इसी को रात में पढ़ना, और प्लस एक्स्ट्रा वही टॉपिक्स को, और फिर लास्ट में जो टाइम बच जाता है लगभग 11-12 बजे से, तो वो रिवीजन जो भी बचा हुआ था बैकलॉग 3 दिन का। तो अभी आप ऑनलाइन भी तैयारी करती हो और ऑफलाइन भी कुछ ऐसा है? सिर्फ ऑफलाइन अभी। बुक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है? दोनों। क्या नाम है आपका? नीसू कुमारी। सॉरी? नीसू। कैसे तैयारी करती हैं बीपीएससी पीटी के लिए? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ। कैसे तैयारी कैसे करती हैं, कैसे पढ़ाई करती हैं सबके लिए? क्लास से कंटेंट मिलता है और उसके बाद खुद से भी स्टडी करती हूँ। क्लास से कंटेंट क्या क्या प्रोवाइड करे जाते हैं यहाँ पे? सारा करेंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन जो भी है दोनों कंबाइंड करके दोनों का चलता है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग की बात करें तो उसके अलावा कैसे तैयारी करती हैं, घर जाकर कैसे पढ़ाई करती हैं? रिवीजन। ऑनलाइन भी कंटेंट्स चेक करती रहती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। यहाँ कोचिंग के बारे में कैसे पता लगा, इस कोचिंग के बारे में? ये मेरी एक फ्रेंड से पता चला था कि यहाँ पे अच्छे क्लास मतलब देते हैं, तो फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया। कब से तैयारी कर रही हैं अभी आप? अप्रॉक्स 2 मंथ। क्या नाम है आपका? तान्या। क्या चीज़ की तैयारी करती हैं? बीपीएससी का। सिर्फ बीपीएससी? हाँ, ऑनली बीपीएससी। कैसे तैयारी करती हैं, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में कैसे तैयारी कर रही हैं अभी? शुरुआत में भी तो जैसे अभी साइंस चल रहा है हम लोग में, जनरल साइंस, तो घर पे जाने के बाद एनसीईआरटी का जो बुक होता है, जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाता है, उसके बाद मैं घर पे जाके वो प्रिपरेशन करती हूँ, और जो यहाँ से बुक प्रोवाइड हुआ है उस चीज़ को भी करती हूँ। ऑनलाइन भी तैयारी करती हैं, ऑनलाइन भी चेक करती हैं नोट्स वगैरह? हाँ, जिस दिन क्लास नहीं आते उस दिन यहाँ से रिकॉर्डेड सेशन वीडियो मिल जाता है। ऑनलाइन भी बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होते हैं वीडियोस, वो सब भी चेक करती हैं?
नहीं, अभी तो नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी दूसरे चीज़ के लिए कर लेती हूँ। अगर कोई चीज़ टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो उस चीज़ के लिए देख लेती हूँ। पीटी के लिए कैसे तैयारी कर रही हैं, क्योंकि पीटी मेंस हो ये सारे सब्जेक्ट्स मतलब सब कुछ अलग अलग आता है, तो कैसे पीटी के लिए स्पेशली कैसे पीटी की तैयारी करती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है उसको देख के उसी के मतलब बैकग्राउंड पे एनालाइज करके कि हाँ इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया है तो हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके। अच्छा, कैसे तैयारी करते हैं? फिलहाल अभी आपने शुरू किया होगा, शुरुआत में कैसे तैयारी कर रहे हैं? यहाँ तो धनंजय IAS एकेडमी में बहुत अच्छे लग रहे हैं। पटना में इतने भी इंस्टीट्यूट है, बट धनंजय IAS एकेडमी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे अच्छा मतलब रोज़ पढ़ाई हो रहा है और रोज़ लास्ट में टेस्ट हो रहा है। मतलब कि हम लोग का इस तरह से तैयारी कराया जा रहा है से मतलब कि टारगेट 1 बार में सिलेक्शन हो जाए। जी। यहाँ कोचिंग के अलावा कैसे पढ़ाई करते हैं आप? कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी 5 आवर करते हैं। ऑनलाइन भी कंटेंट चेक करते हैं? जी, ऑनलाइन है, बट हम लोग ऑफलाइन ही करते हैं, बट और एनी स्टूडेंट ऑफलाइन भी करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अशर फरीदी। बीपीएससी के सिर्फ बीपीएससी डेडिकेटेड या फिर यूपीएससी या फिर और भी चीज़ें? बेस तो बीपीएससी डेडिकेटेड है 69 को टारगेट करते हुए। यहाँ कोचिंग के बारे में कैसे पता लगा? कोचिंग यूट्यूब पे। धनंजय, हाँ, धनंजय। कैसे तैयारी करते हैं? अभी फिलहाल शुरुआत होगा, फाउंडेशन होगा, तो फिर शुरुआत में कैसे तैयारी कर रहे हैं? शुरुआत में तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो मतलब रिकमेंड करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक पढ़ना है तो उसको अपना पढ़ के उसके बाद फिर आपको मटेरियल जो मिलता है यहाँ के उसको पढ़ के काफ़ी है इतना। पीटी के लिए स्पेशली कैसे तैयारी करते हैं? पीटी के जो नोट्स हो गया और एनसीईआरटी मेंस और क्वेश्चंस वगैरह। हाँ वो तो है ही, जैसे कुछ बुक्स के नाम इन्होंने रिकमेंड करते हैं, घटना चक्र वगैरह, और इनका जो खुद का टेस्ट होता है हर क्लास का, उसके बाद प्री और मेंस का दोनों का टेस्ट होता है तो उसको आप करते हैं। उसके बाद फिर वीकली जैसे सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद से 13 से शायद टेस्ट सीरीज़ भी शुरू होने वाला है तो उसमें अपना पता चली जाएगा कैसी तैयारी हो रही है। तो कोचिंग ज़्यादा हेल्पफुल होती है या फिर ऑनलाइन कंटेंट्स भी हेल्पफुल होते हैं? ऑनलाइन हम लोग का तो बैच ऑफलाइन ही है ना, तो ज़्यादातर तो सब ऑफलाइन ही है। अगर जो ऑनलाइन मोड में तो उनको ऑनलाइन में वो मतलब बेहतर है, जिनका ऑफलाइन है उनको ऑफलाइन में बेहतर। लेकिन ये है कि ऑनलाइन में हाथों हाथ जो क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस देते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, चेक कर लेते हैं, सब कुछ आसानी से मिल जाता है, क्या क्या गलतियाँ वो पता चल जाती है। ये सब ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन में पता नहीं उतना हो पाता है कि नहीं हो पाता है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, दीपेंद्र कुमार। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ मैं। सिर्फ बीपीएससी के लिए? जी जी, वन बीपीएससी। अच्छा, कैसे तैयारी करते हैं? पीटी के लिए स्पेशली कैसे तैयारी करते हैं? मैम, पीटी के लिए तो पहले जो क्लासेज होती है हमारी उसको पढ़ लेना होता है, और यहाँ पे रोज़ के क्लास के बाद में एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट दे लेता हूँ और घर पे जाके इसको तैयारी करना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना अधिक से अधिक बना सकते हैं प्रीवियस का या फिर बाकी जो भी कंटेंट वगैरह बुक वगैरह अवेलेबल है उससे। तो और बाकी सारी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उन सब पे कैसे ध्यान देते हैं? उन सब पे देखिए मैम, वो होता है प्रीवियस क्वेश्चन जो भी होते हैं वो उनको तो बना जाना है, और उनका जो भी वो ऑप्शंस होता है, ऑप्शन 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन होते हैं, उसके अभी डिटेल स्टडी कर लेना होता है। इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो बाकी सारे क्वेश्चन भी जो बाकी प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं उसका भी ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं कि सिर्फ वो उसका आंसर ही याद नहीं कर जाना है, उसके अलावा भी जो उसके बाकी ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में भी डिटेल्स आदमी पढ़ लें। जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आदर्श भारद्वाज। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैम बीपीएससी यूपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, बीपीएससी पीटी के लिए स्पेशली कैसे तैयारी करें? मैम डेली क्लासेस अटेंड करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सर के लेक्चर को अच्छे से सुनना है और सेल्फ स्टडी पे बस ध्यान देना है। यहाँ कोचिंग से जाने के बाद कैसे तैयारी करते हैं? घर पर कैसे पढ़ते हैं? बस वही मैम, आज का जो लेक्चर रहता है और इस क्लास का सबसे सही चीज़ है कि डेली स्टडी के बाद जो टेस्ट होता है वो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट करता है, तो वो उसको जाके रिवीजन करते हैं मैम। यहाँ क्लास से मोटिवेशन मिलती है क्लास में यहाँ पे? यस मैम, यहाँ क्लास का इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव है, सारे अच्छे स्टूडेंट हैं तो सब मिल के तैयारी करते हैं, अच्छे से हो जाती है सब। सर क्या नाम है आपका? विद्यासागर सिंह। क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर आप? जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पीटी के लिए स्पेशली कैसे पढ़ाते हैं, कैसे तैयारी कराते हैं बच्चों को? पीटी के लिए जो मेरा तरीका है कि जैसे पहले क्वेश्चन जो आते थे थोड़े ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे, रनिंग क्वेश्चन हुआ करते थे। अभी जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया भी है कि क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूजन वाले रहेंगे, टफ रहेंगे, तो उसको देखते हुए हमारा अप्रोच रह रहा है कि हर दिन हम लोग बच्चों को कंसेप्चुअल पढ़ा रहे हैं।
और साथ में उसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहे हैं, और साथ में उसी टॉपिक का साइंस एंड टेक से जो पार्ट बन रहा है उसका मेंस राइटिंग भी करवा रहे हैं हम लोग। और अभी कंसेप्चुअल चल रहा है, चीज़ें डेप्थ में जा करके, जैसा कि प्रश्न पिछले बार पूछा गया, लेवल भी टॉप था, अब तो बोला भी जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा। पिछला बार तो 1/4 था, अब तो 1/3 की बात हो रही है। तो उसमें बच्चों को ध्यान देना होगा कि निगेटिव अटेम्प्ट कम लें। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं, हर दिन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हर दिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हर दिन कॉन्सेप्ट, ये चल रहा है। यहाँ पर जैसे तैयारी कराते हैं आप लोग, तो साथ में क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल, नोट्स भी है, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का नोट्स है, और साथ में उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर दिन प्रैक्टिस। और ये बच्चों के लिए हमें लगता है कि रामबाण सिद्ध होगा। जो बच्चे मोटिवेटेड नहीं होते, कभी कभी एग्ज़ाम होता है तो मोटिवेशन थोड़ा उनका लो होने लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को कैसे आप लोग समझाते हैं? बच्चों को समझाते हैं हम लोग कि जैसे एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो उसको मतलब लेकर के डिप्रेस्ड नहीं होना है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि हार भी एक चुनौती है और उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग बच्चों को ये करते हैं कि जैसे कितना नंबर से नहीं हुआ, अगर ज़्यादा का डिफरेंस है, जैसे 1 नंबर से नहीं हुआ, ये पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर 10 नंबर से नहीं हुआ तो ये पता लगाना बहुत ईजी है, कौन सा एरिया कमज़ोर है। तो उस एरिया पे बच्चों को हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि आप पर्सनली बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं कि जहाँ डाउट है, जो टॉपिक समझ में नहीं आया है, जो क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो उसको बैठ करके हम लोग समझा रहे हैं बच्चों को। उन्हें ये कैसे बताते हैं कि यहाँ से जो पढ़ के जाएँ वो घर पे कैसे रिवाइज़ करें, या फिर और भी चीज़ें वो कैसे पढ़ें? शुरुआत में बुक सेलेक्शन वगैरह बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इन सारी चीज़ों को कैसे आप समझाते हैं? बुक्स के लिए हम लोग एनसीईआरटी, हाँ, एनसीईआरटी से बेस्ट कोई किताब नहीं है, क्योंकि अभी जैसे बच्चे अगर देखेंगे तो पिछले 2 बार से जो बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, एकदम सेम लैंग्वेज रह रहा है एनसीईआरटी का, और जो कि किसी भी रेफरेंस किताब में नहीं है। जैसे मार्केट में किताबें मिल रही है कि 6 से 12 तक की किताबें इतनी पतली, और अगर हम लोग एनसीईआरटी खरीदे तो लगभग इतना मोटा हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ही प्रीफर कर रहे हैं बच्चों को कि एनसीईआरटी से बाहर कोई पीटी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, और उससे एक मेंस के लिए डायमेंशन भी क्रिएट हो जा रहा है। हाँ, तो किताब घर पे पढ़ रहे हैं बच्चे, एनसीईआरटी ही। और तैयारी कैसे करते हैं घर पे? यहाँ कोचिंग के अलावा घर पे कैसे पढ़ते हैं? हाँ, घर पे बच्चों को बोलते हैं हम कि जैसे नोट्स जो हम लोग बनवाए तो उसको एक बार घर पे रिवीजन करना है, और जो क्वेश्चन हमने करवाया है उस क्वेश्चन को एक बार देखना है, और उस क्वेश्चन को फिर अगला दिन हम लोग कर लेते हैं, अगला दिन डिस्कशन कर लेते हैं, जहाँ दिक्कत है वो समझ लेते हैं बच्चों के साथ। और बच्चों को हम लोग ये बोलते हैं कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको बनाइए, और किताब में केवल एनसीईआरटी, यानी बच्चों को घर पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी तो क्लासरूम में कॉन्सेप्ट और नोट्स हम लोग दे ही रहे हैं। आपने बच्चों से सुना, उनसे हमने बातें की, उनका कहना है कि पीटी के लिए स्पेशली वो फ़िलहाल क्लास ही अटेंड करते हैं, यहाँ से ही उन्हें सारे मटेरियल मिल जाते हैं, उन्हें जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो सभी यहीं पे मिल जाते हैं, मटेरियल भी यहीं से प्रोवाइड कर दिया जाता है। कोचिंग से वो ज़्यादातर तैयारी करते हैं, बुक्स से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन सर्फिंग की जहाँ तक बात है तो कुछ बच्चों ने माना कि हाँ, कुछ चीज़ें वो ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन वो भी तब देखते हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है या छुट्टी होती है तब, अदरवाइज़ उनका कोचिंग से ही सारा काम, सारी जो गाइडेंस है वो सारी यहाँ से मिल जाती है। पीटी के लिए स्पेशली वो इस कोचिंग के ऊपर डिपेंड हैं, और साथ ही यहाँ से जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड है। बुक्स को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एनसीईआरटी की बुक है वो सारा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सर ने भी बताया कि एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने पे ही पीटी के लिए सारी तैयारियाँ हो जाएंगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को फॉलो करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रेप और नाम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहाँ आप जाकर अपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो है वो ईजिली कर सकते हैं। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारे नोट्स, सारी गाइडेंस, सारी चीज़ें आपको ऑडियो के फॉर्म में मिल जाएंगी। यहाँ पे जो क्वालिफाइड जो लोग हैं, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, क्रैक किया हुआ है, जो लोग पोस्टेड है, उनके सारे के सारे गाइडेंस, उनकी जर्नी, सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। मोटिवेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसका रिविजन चाहते हैं, तो विदिन 30 मिनट्स आपको ऑडियो के फॉर्म में प्रेपॉड पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि आप इजीली सुन के अपने एग्जाम का रिवीजन कर सकते हैं। शुक्रिया।